आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, देखना, समझना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ध्यान के बारे में हर कोई समझता है कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हम सबको करनी चाहिए, इससे मन शांत होता है, मन की शुद्धि होती है। लेकिन जब कभी भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इससे ज़्यादा ईज़ी वर्क और कोई होता ही नहीं है। और हमारी जो फ़ितरत है, इंसानी फ़ितरत की उसे बहुत स्ट्रगल करने में मज़ा आता है। और आराम से बैठने को कह दिया जाए तो 5 मिनट भी उससे बैठना गवारा नहीं होता। तो ध्यान में तो शांत मन से मौन होकर बैठना पड़ता है। तो वो उसके लिए 5-10 मिनट भी बहुत भारी भारी पड़ जाते हैं अगर उसे बोलने की बहुत आदत है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या फिर 15-20 मिनट के लिए भी अगर हम शांत रहने के लिए कह दें तो वो शांत नहीं रह सकता। और होता क्या है, ज़बरदस्ती आप किसी से ध्यान करा नहीं सकते। ध्यान इंसान ध्यान हो या जीवन में कोई भी काम हो, वो तभी मन लगाकर कर सकता है जब उसे उसमें उसका फ़ायदा नज़र आए या उसके बेनिफिट उसको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई समझा दे तब, या फिर अपने जीवन में खुद उसने करके महसूस किया हो तब। तो फ़ायदा जब नज़र आता है इंसान तभी उसकी ओर जाता है, वरना नहीं जाता है। ये इंसानी फितरत है, रियलिटी है। तो आज मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि ध्यान हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें फ़ायदा पहुंचाता है, तो ये बताने वाली हूँ। और देखिए, समझिए, और कहीं पर अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि हमें तो कुछ पता है नहीं कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं। तो जितना आता है अपने उसी हिसाब से हम अपना प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसकी शरीर, मन और आत्मा इस कांच के समान ही पारदर्शी, साफ, स्वच्छ और निर्मल होता है, जिसमें कोई मैल, कोई दुर्भावना नहीं होती। सिर्फ विराजमान होता है वो ईश्वर तत्व, पारदर्शी रूप में, जिसका कोई रंग रूप, कोई आकार नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम मनुष्य जैसे जैसे जिस प्रकार से पारिवारिक पालन पोषण होता है, आस पड़ोस मिलता है, हमें जैसी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज मिलते हैं, जैसी विचारधाराओं के लोग मिलते हैं, जैसी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले रहते हैं हमारे पारिवारिक जन, तो उसी अनुसार हम धीरे धीरे पलते बढ़ते जाते हैं और अपने इस पारदर्शी गिलास रूप के समान ही जो हमारा शरीर है, जो मन है, जो आत्मा है, वो धीरे धीरे करके विभिन्न प्रकारों के विचारों को कलेक्ट करना शुरू करती है, उसके अनुभव को अपने अंदर धारण करना शुरू करती है। और फिर होता क्या है, हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं। हम उन्हीं विकारों से प्रभावित होकर हमारे विचार, जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल में हमने ली होती है, महसूस की होती है, अपने जीवन के सुखद या दुखद अनुभव हमने लिए होते हैं, वो बचपन से लेकर जवानी तक जैसा हमने सहा होता है, फील किया होता है, उस प्रकार के संस्कार हमारे इस बॉडी, हमारे इस माइंड में, हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें हैं। कुछ हरियाली के रूप में, मतलब कि सुखद एहसासों के रूप में भी हैं। कुछ बड़े बड़े आपको इसमें पत्थर भी दिख रहे होंगे। कुछ अलग अलग तरीके के रंग हैं और अलग अलग आकार हैं। कुछ धूल, मिट्टी, कंकड़ है, तो कुछ अनाज है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, कुविचार बन जाते हैं, विकार बन जाते हैं, जो भी अच्छी बातें भी होती हैं और गलत बातें भी होती हैं, तो उसी अनुसार हमारे कर्मा भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और हमारे कर्मों के अनुसार ही हम या तो अपने जीवन में छोटे छोटे अपराध करते हैं या फिर बड़े बड़े अपराध करते हैं, या फिर कुछ मीडियम करते हैं, या फिर कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके, कुछ छोटे अपराध, कुछ मीडियम अपराध, कुछ एकदम ऐसे अपराध जो कि अक्षम्य होते हैं, जो जिनकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती, इस प्रकार के अपराध भी होते हैं। तो ये हमारी मानसिकता के हिसाब से, हमारे विकारों के हिसाब से, जैसे हमारे अंदर विकार हैं उसके अनुसार हम कलेक्ट करके रख लेते हैं। होता क्या है, जब हम
अपने साफ स्वच्छ निर्मल उसमें होते हैं, शरीर में होते हैं, मन आत्मा में होते हैं। और जब हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो जो ये विकारों की मिट्टी है धीरे धीरे करके हमारे मन मस्तिष्क में आना शुरू कर जाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। जैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अब क्योंकि हमें उतनी समझ नहीं होती है क्या अच्छा क्या बुरा, हम अपने मन में मस्तिष्क में कुछ अच्छी चीज़ें भी लेते हुए उसको धारण कर लेते हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी लेते हुए उसको धारण कर लेते हैं। वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है, ये इस बात का हमें ज़रा भी भान नहीं होता। तो पहले शुरुआती लेवल में हम छोटे छोटे अपराध करते हैं या छोटे छोटे चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा। अब उसके साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारा दायरा बढ़ते जाता है, हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारी संगति बढ़ती जाती है। उस संगति के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हम कलेक्ट करते हैं और जैसी उस जानकारी के अनुसार हम धारणा बनाते हैं, वैसा अपने जीवन में हम विचारों को लेना शुरू कर देते हैं। तो कुछ अच्छे विचार भी उसमें आते हैं तो कुछ बुरे विचार भी उसमें आते हैं। लेकिन हम क्योंकि अपने मन के प्रति सचेत नहीं हैं, तो हम लगातार अपने मन को ऐसी खुराक देते रहते हैं जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है ही ऐसी कि हम ज़्यादातर सकारात्मक चीज़ों के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपनाते हैं और नकारात्मक चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, हमारा जो मन है वो दिन प्रतिदिन, क्योंकि कुछ न कुछ लेता जा रहा है, अपने अंदर भरता जा रहा है और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, हम केवल कलेक्ट किए जा रहे हैं अपने इस शरीर में, अपने इस मन में और अपनी इस आत्मा में। जैसे कि हम भोजन तो करते हैं, पर हम क्या करते हैं, उसकी हमारी बॉडी जो है एक सनातन नियम के अनुसार उसकी क्लीनिंग भी ऑटोमेटिकली कर देती है। हम डेली घर में रहते हैं तो डेली घर की सफाई भी करते हैं, क्योंकि वो एक रोज़ का नियम है। लेकिन जो हमारा मन है, हम इसकी सफाई नहीं करना जानते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम इसकी सफाई कैसे करें। बस हमें जो मिलता जाता है हम अपने जीवन में वो चीज़ें भरते जाते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। और हमें इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ के प्रति कि कोई हमें अवेयर भी करे कि भाई क्या अच्छा है, क्या लेने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, हमें क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। इसलिए हम भ्रमित होकर इस संसार के माया जाल में ही फंसे रह जाते हैं। और होता क्या है, हमारे कर्म और बिगड़ते जाते हैं। और जो भी हम दो प्रकार की पूंजी अपने जीवन में लेते हैं, एक पाप की पूंजी और एक पुण्य की पूंजी। तो ये दोनों पूंजियाँ हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को आगे निर्धारित करती हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा भाग्य बनना निश्चित ही है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरा भाग्य बनना भी निश्चित ही है। लेकिन होता क्या है, हमें क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम अपने मन की शुद्धि कैसे करें, तो इसका एक सबसे आसान उपाय हमारा ये ध्यान प्रक्रिया है। हमारी जो सत्संग सुनने की एक आदत होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी हमारे मन को निर्मल करती है। जैसे हर एक बच्चा एक समान बुद्धि का नहीं होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन पांचों उंगलियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार से इस समाज में भी केवल ध्यान या फिर केवल सत्संग या फिर केवल कथाएं या फिर केवल और केवल अच्छे धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकों को पढ़ना, केवल इन्हीं एक चीज़ों से काम नहीं चल सकता है। क्योंकि विभिन्न हमारे इस संसार में अलग अलग मेंटेलिटी के बहुत सारे लोग हैं और ऐसी उनकी अलग अलग मानसिक विचारधाराएं हैं। तो उनकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विशेषताओं के चलते हर कोई एक ही भाषा को समझे ये ज़रूरी नहीं है, और हर किसी के लिए एक ही स्कूल हो ये भी ज़रूरी नहीं है, और हर किसी के लिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसकी मानसिक बुद्धि, उसका जो बचपन से विचारधारा बनी हुई है वो उस प्रकार की नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो अध्यात्म क्षेत्र में है, सनातन धर्म में है, जो अलग अलग पद्धतियाँ बनी हुई हैं अपने मन को साफ करने की, ध्यान के जरिए, सत्संग के जरिए, कथाओं के जरिए और शुद्ध वाक्यों के जरिए, केवल सेवा कर्म के जरिए
और भक्ति कर्म के जरिए बहुत तरीके हैं। तो ये अलग अलग विद्याएं, अलग अलग स्कूल, अलग अलग पाठशालाएं, ये सब बुरी नहीं हैं। ये सब अलग अलग व्यक्तियों के, उनकी मानसिक चेतना के अनुरूप, उनके किए गए जो पिछले और इस जन्म के संस्कार हैं, प्रारब्ध है, उसके अनुसार ही उन्हें उनके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए ये अलग अलग पाठशालाएं होती हैं। अब होता क्या है, क्योंकि हमने अपने इस बॉडी, माइंड एंड सोल में इतने प्रकार के ये जो हमने कचरा भर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कचरा ही है जो हमने बचपन से लेकर अभी तक भरा हुआ है, और न जाने पिछले जन्मों में कितना भरा हुआ होगा। ये तो केवल एक इस जन्म की बात है। तो होता क्या है, जब हम ध्यान प्रक्रिया में आते हैं तो ध्यान क्या है, एक निर्मल गंगा की धारा। गंगा क्या है, एक पवित्रता को, शीतलता को लिए हुए, जो आप भी शीतल होए और दूसरों को भी शीतल करे। अपना तो वो पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करे। तो ध्यान प्रक्रिया ऐसी ही उस ईश्वरीय कृपा की गंगा की धार होती है। जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, ये गंगा की धार हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में और हमारे सोल में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर जाती है। अब अगर हमारा प्रयास निरंतर है, या कभी कभी हम करके छोड़ देते हैं, तो होता क्या है, अब यहाँ पर देखिए, जब हमने करके छोड़ दिया तो यहाँ पर एक प्रकार का कीचड़ बन गया। कीचड़ क्यों बन गया? क्योंकि उसमें पानी भी है और साथ में मिट्टी भी है और साथ में और भी कई तत्व हैं। लेकिन जब हम निरंतर ध्यान की प्रक्रिया करते जाते हैं तो जो हमारे मन में, चित्त की गहराइयों में बैठे हुए जो ये हमारे विकार होते हैं, ये ऊपर को उठना शुरू कर देते हैं। और इसमें हर कोई विकार उठ जाए ये ज़रूरी नहीं है। केवल वही विकार पहले उठेंगे हमारी चित्त की गहराइयों से, जिनका आना नियति के अनुसार, समय के अनुसार लिखा गया है, क्योंकि वो कर्मा है हमारे जो हमने कलेक्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले वही कर्मा आएंगे, और आपकी निरंतर ध्यान प्रक्रिया की जो धार है वो उससे प्रभावित होकर इस प्रकार हमारे मन को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर देती है। और जब कभी भी अगर हम ध्यान करना छोड़ दें तो ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन बीच में फिर क्या होगा, हम अटके रह जाएंगे। लेकिन जितना जितना आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपके ध्यान की गंगा की धार निरंतर बढ़ती जाएगी, और जितने वेग से, जितना ज़्यादा आप उसमें प्रयास करेंगे, उतनी सफलता आपको मिलती जाएगी। अब होता क्या है, शुरुआती लेवल में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर के ही विकार बाहर निकल रहे होते हैं। तो आपका जो आस पड़ोस है वो भी, अगर आप सचेत नहीं रहे तो आपका आस पड़ोस भी इसी आपके ही इन विकारों के चलते वो भी गंदा हो जाएगा। उस पर भी आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन होता है सबसे पहले विष ही निकलता है। तो हम भी जब ध्यान की प्रक्रिया में बैठते हैं तो हमारे जीवन के जो विष रूपी सारे ये कुकर्म और संस्कार हैं ये निकलते हैं। अब अंतिम क्षणों में कुछ ऐसे संस्कार भी होते हैं जो सब तो निकल गए, लेकिन कुछ अभी रहते हैं ऊपर की परतों में भी, और कुछ गहराई, चित्त की गहराई में ऐसे जमे हुए होते हैं कि उसमें कितना ही आप ध्यान लगा लो, कितना ही जोर डाल लो, कितना ही प्रेशर कर लो, वो टस से मस नहीं होते। वो हमारे गले की हड्डी के समान, गले में जैसे हड्डी अटक जाती है ना, उसी प्रकार हो जाता है। ना वो उगला जाता है, ना वो निगला जाता है, उसी प्रकार हमारी स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में केवल हम कितने ही प्रयास कर लें, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हमने कई प्रयास कर लिए, सारे विकार तो निकल गए, और उसकी अपना बॉडी, माइंड एंड सोल हमारा सब क्लियर हो गया। अब जो लास्ट वाला एक चीज़ बचा हुआ है, ये भारी भरकम जो एक पत्थर का टुकड़ा है, ये बचा हुआ है, जो कि हमारे अथक प्रयासों के बाद भी नहीं हट रहा है। तो ऐसे में ही, ऐसी स्थिति में ही पार लगाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। वो गुरु जो हमारे अंदर के ऐसे ही गहरे बैठे हुए जो संस्कार होते हैं, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं चल पाता, हमारे अथक प्रयास भी निष्फल हो जाते हैं कि हम उससे पार पा पाएँ। तो ऐसे ही समय में, ऐसे ही क्षणों में जो गुरु होता है
वो गुरु हमारे जीवन में आता है और वो हमारे इन संस्कारों के, इन समस्या रूपी जो भी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही हैं, हमारे मन मस्तिष्क में चल रही हैं, इन अज्ञानता रूपी, पत्थर रूपी विकारों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और गुरु चाहे तो इन्हें निकाल भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसके ही शिष्य की हानि होती है। उसे केवल और केवल एक मार्गदर्शक के रूप में अपना कार्य करना होता है। तो गुरु के सानिध्य में रहते ही उसके जो वो गहरे संस्कार होते हैं जिससे वो पार नहीं पा रहा था, उस गहरे संस्कारों का वो खंडन कर देता है। और फिर प्रयास तो देखो आपको स्वयं ही करना है। जैसे आप उस खंडन के बाद में फिर से ध्यान में अपना लीन हो जाते हैं, फिर से अपने प्रयास को करना शुरू कर देते हैं, तो अंत में आपका जो रिजल्ट है वो आपको निर्मलता, स्वच्छता और उस ईश्वरीयता का को प्रदान करता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे सारे संस्कार जब क्लियर हो जाते हैं, हम नए संस्कार बनाते नहीं हैं। पुराने जो हमारे अंदर थे वो हमने अपने ध्यान की प्रक्रिया से और अपने अन्य जो भी बातें निर्मल करती हैं हमारे मन को, बॉडी माइंड एंड सोल को, वो सारी चीज़ें अपनाने के बाद में हम भी एक फिर से नई चेतना, नई दिव्य चेतना के रूप में बिल्कुल पारदर्शी हो गए हैं। तो पारदर्शिता क्या, जो बताया अभी, ईश्वरीय तत्व और ये चेतना, ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही थी ध्यान के माध्यम से, धीरे धीरे अब हमारे बॉडी माइंड एंड सोल में अच्छे से प्रवाहित हो गई है और पारदर्शी रूप में वो बिल्कुल दिख रही है। अब क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ थी वही बाहर भी हमें दिखेगी। तो पहले जब हमारे अंदर जो चीज़ें थी, गंदगी थी, वही हमें हमारे बाहर, हमारे चारों ओर दिख रही थी। लेकिन अब जब हमने फिर से अथक प्रयास करके सफलता हासिल की है, तो अब जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर भी है। और जो हमारे अंदर है चेतना, वही चेतना जब बाहर भी हमें मिल जाती है, तो ये अंदर और बाहर की चेतना मिलकर एक हो जाती है। तो अब आप केवल और केवल उस एक ईश्वरीय चेतना के स्वरूप हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ समझ में आया होगा। मैंने प्रयास तो बहुत मतलब जितना मैं कर सकती थी उतना किया है। हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।